बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो गोया के जो लोगों का शुक्र अदा करता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा करेगा। शुक्र क्या है? शुक्र का माना होता है कदर करना। एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ एहसान का मामला किया, उसका कोई काम फंसा हुआ था वो निकलवा दिया, तो जिसका काम निकला है उसको चाहिए कि उस बंदे का शुक्रिया अदा करे कि आपने बड़ा मेरे साथ तावन किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। एक आदमी ने दूसरे को मिठाई का डब्बा हदिया कर दिया, चाय पिला दी, खाना खिला दिया, तो ये उसके साथ नेकी का मामला किया है। इस नेकी के मामले के अंदर इस बंदे को चाहिए कि उसका शुक्र अदा करे। शुक्र का तरीका, अगर किसी ने कोई हदिया दिया है तो उसके बदले के अंदर उसको भी कोई हदिया दे दे। जैसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी थे हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो देहात की चीज़ें लाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया करते थे। देहात की चीज़ें जैसे शहद है, देहात की चीज़ें जैसे साग है, सब्ज़ी है, इस तरह की चीज़ें लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया करते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले के अंदर शहर की चीज़ें उनको हदिया कर दिया करते थे। बल्कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हमारे देहात हैं और हम इनका शहर हैं। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई एहसान का मामला करता है, नेकी का मामला करता है, तो हम भी उसके साथ एहसान और नेकी का मामला करें ताकि उसके एहसान की कदर हो सके। और अगर किसी आदमी के पास माली तौर पर ऐसा सिलसिला नहीं है कि उसके साथ ताउन कर सके, तो फिर कम अज़ कम ज़बान के साथ तो कह दे कि आपका शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपको अच्छा बदला दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। तो इस तरह के अल्फाज कहने की आदत बनाए। इसी तरह मामला है, आपका एक मसला है जो किसी आलिम दीन से ताल्लुक़ रखता है, उसने वो मसला आपको समझा दिया, तो आपको चाहिए कि आप उसका शुक्र अदा कर लें। तो इस तरह का सिलसिला चलते रहना चाहिए ज़िंदगी में। साथ ही आपस में भी एक दूसरे के साथ, इसी तरह तुलबा और असाज़ा एक दूसरे के साथ, इसी तरह अवामुन्नास और ख़वास ये भी आपस के अंदर, अगर ये शुक्रिया की आदत बना ले तो दिलों के अंदर एक मोहब्बत का सिलसिला होगा, दिलों में नफ़रतें नहीं होंगी, कुदूरतें नहीं होंगी, हर एक आदमी के दिल से दूसरे के लिए दुआ निकलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दूसरों के एहसानात की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और उनका शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।